बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम कोर्स ऑफ क्लास 9 एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं किसकी तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो MCQs है इसमें है बुक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज कर रहे हैं फ्राम कोर्स ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री। सबसे पहले करते हैं MCQs। पहले MCQs है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? तो आपको रूल्स में आपने पढ़ा था, जब भी कोई एलिमेंट जो होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, अकेला होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, +1, +3, -3 और 0। तो आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों? रूल्स क्या है कि फ्री जो नाइट्रोजन है कौन से एटम में फ्री है, यानी किसी और के साथ नहीं है, फ्री स्टेट में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। किसी और के साथ होता है तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ होती। दूसरा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है CH3COH। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ये फाइंड करने किस में? CH3OH में। तो रूल्स क्या है जी? ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केमिकल की 0 है। कार्बन इसमें कितने? 1 है, हमें नहीं पता। X हाइड्रोजन कितने? 3 है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। जो ऑक्सीजन है वो कितने? 1 है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। फिर हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन जब भी होगा उसमें कितना चार्ज होगा? +1। नेट जो चार्ज है वो कितने? 0। देखें, कार्बन 1 है, नहीं पता। हाइड्रोजन 3 है, कितना चार्ज है? +1। ऑक्सीजन 1 है, -2 चार्ज है। हाइड्रोजन 1 है, कितना चार्ज है? +1। तो 1 × x हो गया, +3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 × 1 1 = 0। x +3 - 2, 3 में से 2 निकाले, कितने आ गए? 1। फिर 1 में से फिर 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा? 2। x + 2 = क्या आ गया? 0। x + 2 इधर ही है, इधर आगे क्या हो जाएगा? -2। इस केमिकल पर जो आपका जो कार्बन है, इस केमिकल में उसमें कितना चार्ज है? -2 है। और ये MCQs जो आपको सेकंड MCQs में कौन सा ऑप्शन दिया गया है? A ऑप्शन। तो पहला जो आपका MCQs में पहला आंसर 0 है, और 0 जो है वो कौन सा MCQs था? C था। तो दूसरे वाले में जो MCQs क्या है? A। इसको सॉल्व करके करें ताकि आपको पेपर करते वक्त कन्फ्यूजन ना हो। तीसरा जो MCQs है जी स्टूडेंट, कैटायन किसे कहते हैं? कैटायन की डिफिनीशन क्या है? कैटायन किसे कहते हैं? कैटायन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा होता है जी? D ऑप्शन आपका, D ऑप्शन। तो तीसरे MCQs में कौन सा ऑप्शन आएगा? D आएगा। चौथा जो है, चौथा आपका है इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाई। कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है? तो आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस जो करता है उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिस चीज़ की होती है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो चौथा ऑप्शन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कौन? बाई रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ख़ुद वो क्या हो जाता है? ज़ाहिर है दूसरी की रिडक्शन करता है तो ख़ुद वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो इसमें ऑप्शन देखें, खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन करता है। कौन सा ऑप्शन? A वाला ऑप्शन है इसमें, A। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी अपनी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी क्या होती है? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद डी स्टूडेंट, 5वां MCQ, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर असाइन टू मैंगनीज इन KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? चौथा MCQs है, 5वां। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे। 5वां MCQs क्या है? मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। किसके अंदर? KMnO4 के अंदर। अच्छा डी स्टूडेंट, ओवरऑल चार्ज केमिकल का क्या? 0 है। पोटाशियम कितने? 1 है। पोटाशियम में कितना चार्ज है? हमें नहीं पता, पर कितना चार्ज है? +1। मैग्नीज कितने? 1 है। मैग्नीज पर कितना चार्ज है? हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन कितने? 4 है। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2। 1 × 1 1 + 1 × x, x हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 को 2 से करेंगे आएगा 8 = क्या हो जाएगा? 0। +1 -8 -7, x -7 = 0, x = +7। डी स्टूडेंट, आपने ये जो MCQs करने हैं इनको आपने शार्ट क्वेश्चन बनाकर करना है। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपने सॉल्व क्यों? फॉर एग्जांपल आपने जो पहला चले वो तो यही MCQs है। दूसरा आपका MCQs है वो आपका क्या होना चाहिए? शार्ट क्वेश्चन।
जो आपका सेकंड MCQ जो आपने किया था CH3OH वाला, इट शुड बी ए शार्ट क्वेश्चन, इसको आप ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इस तरह जो आपने किया है कौन से वाला, ये 5वें वाला जो आपने किया है, 5वां दूसरा MCQ भी शार्ट क्वेश्चन है, और जो 5वां MCQ है ये वाला KM4 वाला, ये भी क्या हो सकता है, ये भी शार्ट क्वेश्चन है। ये इसको आपने लिखना है किसके साथ, MCQ में तो आंसर लिख लेना है, लेकिन जब बाद में आप लिखेंगे शार्ट क्वेश्चन में भी, MCQ में भी लिखना ही है, लेकिन बाद में आपने इसको शार्ट क्वेश्चन में भी इसको वहाँ पर भी रखना है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। छठा क्वेश्चन क्या है, इन पार्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, एक एलिमेंट है फास्फोरस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है कितना, -3 से कितना हो जाता है 0। इसका क्या मतलब है जी, 4 ऑप्शन है। -3 से 0 का मतलब क्या है, कहते हैं फास्फोरस, छठा MCQ है, फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज था, -3 चार्ज था, अभी फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 0। कहते हैं इसका क्या मतलब है, पहली बात इट लॉस 3 इलेक्ट्रॉन एंड वाज रिड्यूस, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। पहली बात, ये स्टूडेंट मेरी बात सुने, आपने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपने क्या पढ़ा था, NaCl की ब्रेक डाउन होती है किसमें, Na+ में और Cl- में। फिर आपने पढ़ा था Cl- किधर जाता है, एनोड पर जाता है, एनोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाता है, ख़त्म। यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। फास्फोरस पर -3 चार्ज था, अभी फास्फोरस पर 0 चार्ज हो गया। -3 का मतलब होता है, माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है, -3 का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 0 का मतलब है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन किधर गए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, और जो लूज़ इलेक्ट्रॉन करता है उसकी क्या हो गया, इसकी क्या हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसलिए ये -3 से किधर गया, 0 गया है, इसकी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुई है। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखते हैं इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किए, लूज़ किए हैं। तो डी स्टूडेंट्स में ऑप्शन क्या है, पहली बात क्या है, लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन एंड वार रिड्यूस, ये बात तो ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, लेकिन रिड्यूस वाली बात गलत है, क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो रिड्यूस नहीं होता, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है, रिड्यूस का लफ्ज़ गलत लिखा है। दूसरा, ये लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और ऑक्सीडाइज, ये बात ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ किए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई, ये बात ठीक है। तीसरी बात क्या है, गलत है, क्यों, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये गेन नहीं करता। अगर ये 3 गेन करता ना, हेलो, ये 3 गेन करता तो -3 का मतलब है 3 और गेन था, इसको कितना होना चाहिए था, -6 होना चाहिए था। तो ये इसने -3 से 0 आया, -3 का मतलब है 3 एक्स्ट्रा है, और 0 का मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो किधर गए, 3 लूज़ किए। आपने क्या लिखना है, ऑप्शन बी लिखेंगे, लेकिन साथ ये लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन बी के आगे आपके पास ये रेशन होना चाहिए, -3 से 0 गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ये सारा जिसको जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है आपको ये ऑप्शन बी के आगे इसकी रीज़न देनी चाहिए, ये रीज़न है इसकी। बल्कि इसको भी आपके, इट शुड बी ए शार्ट क्वेश्चन, इसको भी किस में इंक्लूड करना है आपने, शार्ट क्वेश्चन में। ये भी शार्ट क्वेश्चन है, दूसरा भी, 5वां भी, छठा भी शार्ट क्वेश्चन है। 7वां क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज ट्रू फॉर केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में 4 बातें हैं, 3 गलत है, ठीक है। पहली बात क्या है, ऑक्सीडेशन अकर एट ए नोड ओनली, सही है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, ठीक है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन अकर एट ओनोड, ये बात गलत है, एनोड पर रिडक्शन कभी नहीं होती। ऑक्सीडेशन अकर एट बोथ एनोड, ये भी गलत है, रिडक्शन विदाउट एनोड, ये भी गलत है। सिर्फ इसमें एक ही बात ठीक है, ज़ाहिर है कि तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो सकते एक सेल पर। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन है, तो कौन सी बात ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो 7वें में कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सी वाली बात ठीक है कि जो ऑक्सीडेशन होती है किस पर होती है, एनोड पर होती है, और ये कौन सी बात आपका है, ऑप्शन कौन से वाला, ए वाला, ठीक है। इसके बाद 8वां आपके कोर्स में, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी कर लेते हैं, इसको 8वें को कर लेते हैं। ये भी आप इसको शार्ट क्वेश्चन क्या है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्व करने का, ये आई थिंक ये गलती से रह गया, ये आपके कोर्स में है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ी, ये आपके कोर्स में होगा। तो ये देखें, पहला जो केमिकल है क्या है, आपने क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 किस में, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओवरऑल चार्ज इस केमिकल पर कितने ऊपर लिखा हुआ है, कितना है, -1, हाइड्रोजन 1 है, कितना चार्ज है, +1, सल्फर 1 है, हमें नहीं पता, x, ऑक्सीजन 3 है, 3 पर कितना चार्ज है, -2, 1 × 1 1 प्लस x प्लस × -3 को 2 से करें 6 = -1, तो +1 - 6 कितना होगा, -5, x - 5 = -1, x ये -1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +5, x = 5 में से 1 निकाला, कितना रह गया, 4। इस केमिकल में कितना चार्ज है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका सवाल क्या है कि से कितना, लेकिन आपने फिर भी फाइंड करना है 7 कौन सा है। फिर आप दूसरे वाले को देखें, SO3 को देखें, और आज चार्ज
चार्ज क्या है 0, सल्फर कितने 1 नहीं पता, x ऑक्सीजन कितने 3 है, कितना चार्ज है -2, x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 को 2 से कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6, इधर आगे क्या हो जाएगा +6। ये केमिकल पर सल्फर कितना चार्ज है +6 चार्ज है। अब इसके बाद आ जाए, ये भी आपको ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन क्या है +7 किस पर है, ठीक हो गया। ये आप कौन सा एमसीक्यूज कर रहे हैं 8वां, इसमें यह फाइंड करना है कि सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 7 किस में। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें ओवरऑल चार्ज कितने 0, हाइड्रोजन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है +1, सल्फर 1 है कितना चार्ज है x है, और ऑक्सीजन 4 है कितना चार्ज है -2। तो 2 × 1 2 प्लस x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 को 2 से करेंगे 8 इक्वल टू 0 +2 - 8 -6 x -6 इक्वल टू 0, x -6 से इधर आकर क्या हो जाएगा +6। इस केमिकल पर सल्फ्यूरिक एसिड पर कितना चार्ज है +6, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। आखिरी जो आपका ऑप्शन है आखिरी वो क्या है H2S2O8, ओवरऑल चार्ज क्या है 0, हाइड्रोजन कितने 2 हैं, कितना चार्ज है +1, सल्फर कितने 2 हैं, x ऑक्सीजन कितने 8 है, कितना चार्ज है -2। तो 2 × 1 कितना हो गया 2 × x क्या हो गया 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 8 को 2 से क्या आएगा 16 इक्वल टू 0 +2 - 16 -14, तो क्या आएगा ये क्या आएगा 2x, ये +2 - 16 में से 2 क्या करें ऐड करके क्या होगा -14 इक्वल टू क्या आएगा 0, 2x इक्वल टू -14 इधर आगे क्या हो जाएगा +14। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, x इधर छोड़ें 14 इधर ही है, 2 इस पर डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 7, ये आपका आंसर है। तो 7 आएगा, पेपर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रटे तो नहीं चलते वहाँ पर, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसका आंसर ऐसे आएगा। इसके बाद 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा पहले, इधर ही लिख लेते। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है जी, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन किसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कौन सी बात ठीक है, इट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है जी, इट इज ऑक्सीडाइज, ये बात ठीक है ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ये बात गलत है इट गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले की ऑक्सीडेशन नहीं होती। पहला ऑप्शन गलत है, इसमें क्या गलती है, ऑक्सीडेशन वाली बात ठीक लिखी है, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसलिए ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन गलत लिखी है, कहता है कि ऑक्सीडेशन उसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दूसरी बात ठीक है, रिड्यूसिंग वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और खुद ऑक्सीडाइज कौन सा होता है जो लूज इलेक्ट्रॉन करता है। तीसरा भी गलत है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है खुद रिड्यूस ही नहीं होता। चौथा भी गलत है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस ही नहीं होता। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी वाला, बी की दोनों बातें ठीक है, ये ऑक्सीडाइज भी होता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो जो आपका 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या हो ऑक्सीडाइज हो, और खुद ऑक्सीडाइज वो होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करे लूज करे। तो आखिरी जो एमसीक्यूज है ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रेवल करते हैं, आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी है। इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करते हैं, फ्रॉम ए नोड टू कैथोड करते हैं, और इसमें पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन पहले में लिखा है फ्रॉम ए नोड टू कैथोड लिखा है, लेकिन आगे लिखा है एक्सटर्नल सर्किट। दूसरे में लिखा है नोड टू कैथोड करता है टू सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज के जरिए इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, सोल्यूशन जाता है। तो पहली बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपने कल पढ़ा था लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रॉन ए नोड से कैथोड जाते हैं, लेकिन सर्किट के जरिए जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज के जरिए नहीं जाते। सॉल्ट ब्रिज के जरिए सिर्फ कौन जाते हैं, सोल्यूशन जाता है। तो देखें बुक वाले ने कितनी टेक्निकल बातें की हैं, हर सेंटेंस के अंदर 2 बातें लिखी हैं, पहली बात ठीक होती है, दूसरी क्या होती है गलत। बस उसने ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट की लिखा था जो खुद ऑक्सीडाइज, ये बात ठीक लिखी है, लेकिन उसकी डिफिनेशन गलत लगा ली। बात बच्चे होते हैं वो जल्दी में कर लेते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज, आगे पढ़ते नहीं है ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन क्या लिखी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इसमें ये बात दोनों ऑप्शन ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नोड से कैथोड जाता है, ये बात तो ठीक है दोनों में, लेकिन ये बात गलत है। पहले वाले में ऑप्शन है कि थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये ठीक है, दूसरे में ये गलत है कि इलेक्ट्रॉन सॉल्ट ब्रिज के जरिए नहीं जाते। तो लिहाजा जब भी पेपर में आए तो आप एमसीक्यूज को गौर से पढ़ा करें, पूरे सेंटेंस को पढ़ा करें, ये ना आधा सेंटेंस पढ़ें आप जवाब लिख लें। और आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज में जो कटिंग अलाउ नहीं है, कटिंग के बाद आप व्हाइटनर लगाएं, स्कार टेप लगाएं, और आपको मार्क्स नहीं मिलते, बाकायदा कंफर्म बात है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर आप कटिंग कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज वह चीज़ है उसमें कटिंग अलाउ नहीं है, उसमें कटिंग करें आप, जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, स्कार टेप लगाएं, व्हाइटनर लगाएं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा एमसीक्यूज करते वक्त बड़ी सोच समझ से उसको पढ़ना है। ये ना बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ऑप्शन दिए होते हैं, पहला ऑप्शन ठीक होता है, स्टूडेंट जल्दी में लिख लेता है, ठीक है जी, पहला जल्दी में टिक कर लेता है। वो होता है इस तरह का, पहला ऑप्शन भी ठीक होता है, दूसरा भी ठीक होता है, तीसरा भी ठीक होता है, ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दिस,
और जब वो पढ़ता ऑल ऑफ तो फिर आंसर क्या होगा, जब सारे ठीक हैं उससे पहले को ठीक कर लिया तो ऑप्शन क्या होता है ऑल ऑफ दिस, बाद में उसको ख्याल आता है वो पहले ऑप्शन को गलत करके ऑल ऑफ दिस करता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा जब भी क्वेश्चन आए आप देखें आपके ये जो एक्सरसाइज में 3 MCQs ऐसे हैं जिसका क्या है पहला पार्ट ठीक है दूसरा पार्ट क्या गलत है। मसलन आखिरी वाले में ये वाली बात पहली बात ठीक है नोट से थोड़ा जाता है, लेकिन शार्ट ब्रिज वाली बात क्या होगी गलत होगी। फिर ऊपर में लिखा है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे लिख ले जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करता। और पीछे ये उस फास्फोरस वाले में लिखा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो रिड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूस तो नहीं होता, वो क्या होता है ऑक्सीडाइजर होता है। डी स्टूडेंट ये हो गया आपके पास क्या चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करें, सॉरी MCQs हो गए, इसके बाद क्या करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, आपने क्या करना है इसमें बताना है कि विच एलिमेंट इज रिड्यूस। क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज रिड्यूस। ये जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें से क्या है विच एलिमेंट इज रिड्यूस, विच एलिमेंट इज रिड्यूस। जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट क्या है रिड्यूस है, विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस किसे कहते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो कम हो। तो पहले वाले में लिखा है CaO, C के ऊपर 0 चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर भी कितना चार्ज लिखा हुआ है 0, और Ca के ऊपर लिखा है +2 चार्ज, दूसरे में क्या लिखा है ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज है -2। तो आप पहले देखें ये 0 से किधर गया है, 0 से कैल्शियम किधर गया है +2, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है इंक्रीज़ हुई है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है इसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन। तो आपका क्वेश्चन ये नहीं ऑक्सीडेशन किसकी, आपका आंसर है रिडक्शन किसकी हुई है। इसको देखें ये 0 था, 0 से क्या हो गया -2 आया, 0 से -2 का मतलब है इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, -2 का मतलब क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीज़ हुई है तो इसलिए इसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है, क्या हुई है रिडक्शन। तो आपसे क्या कहेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ एविडेंट फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से क्या बात सामने साबित है, केमिकल इक्वेशन से ये बात सामने है कि दी ऑक्सीडेशन नंबर, दी ऑक्सीडेशन स्टेट आप पूरा लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज़ डिक्रीज। ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है, कहाँ से कहाँ फ्रॉम कितनी थी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी थी 0 थी, तो 0 से कितनी हो गई है -2 हो गई है, 0 से कितनी हो गई है -2 हो गई है। उसकी ऑक्सीजन स्टेट पहले थी ब्रोमीन की 0 थी, अभी कितनी हो गई है -2 हो गई है। तो -0 से -2 का मतलब क्या है, इट मीन्स 0 से -2 का मतलब क्या है, इट मीन्स ब्रोमीन 2 ब्रोमीन कितने हैं 2 हैं, 2 ब्रोमीन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं गेन किए हैं, 2 ब्रोमीन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं गेन किए, उसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी क्या होती है रिडक्शन होती है। दूसरे वाला ऑप्शन क्या है जिसमें दूसरे वाला Zn + HCl, ये में Zn + HCl है, तो इसको ये मिलकर क्या बनाता है, ये मिलकर बनाता है ZnCl2 साथ क्या हो हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन स्टेट वैसे तो आपको खुद फाइंड करनी चाहिए, लेकिन बुक वाले ने आपको खुद दी हुई है। यहाँ जिंक की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0 है, इसकी कितनी है +1 है, इसकी कितनी है -1। जिंक की कितनी है यहाँ पर +2 है, क्लोरीन की कितनी है -1 है, हाइड्रोजन की कितनी है 0 है। तो आप देखें यहाँ पर कि रिडक्शन किसकी होती है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो जिंक कितना था 0 से +2, इसकी क्या हुई है हेलो जिंक +0 से किधर गया +2, इसका बढ़ा है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। काम किसकी हुई है, क्लोरीन इधर भी -1 था, यहाँ भी -1 है, इसकी ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, काम किसकी हुई है हाइड्रोजन की। तो आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज इंक्रीज, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुई है फ्राम, कहाँ से इंक्रीज हुई है, पहले कितनी थी जिंक की 0 सी, कितनी हुई है +2, तो लिहाजा 0 से +2 हुई है, तो लिहाजा इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो क्लोरीन है इज़ -1 ऑन बोथ साइड, इसके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1 है, किस साइड पर दोनों साइड पर। तो क्या होगा नो रिडॉक्स, इसकी ना ऑक्सीडेशन हुई है ना क्या हुई है रिडक्शन हुई है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कि तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है कितनी है +1, यहाँ पर कितनी है 0, तो +1 ज़्यादा था, तो बोला हाइड्रोजन की क्या हो गया एज क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है, ऑक्सीडेशन की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है डिक्रीज़ हुई, कहाँ से कहाँ फ्रॉम, कितनी कहाँ डिक्रीज़ हुई है इसकी फ्रॉम, हाँ हाइड्रोजन की यहाँ पर कितनी थी +1 थी, +1 अभी कितनी होगी 0 हो गई है, तो +1 to क्या हुई है 0 हुई है, तो +1 से 0 क्या कहते हैं, इसकी क्या हुई है रिडक्शन हुई है, क्या हुई है रिडक्शन।
तो किसकी रिडक्शन हुई है जी, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। आपका जो आंसर है ये वाला है। तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई है, वो क्या हुई, कम हुई है, इसलिए उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। क्वेश्चन क्या है, इनमें से रिड्यूस कौन सा हुआ, तो रिड्यूस कौन सा हुआ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, कम हुई है। इसके बाद है तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर ऑन बोथ साइड ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। सिल्वर की सिंबल क्या है, Ag। Ag की आपने क्या फाइंड करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है, 4 molecule ऑफ Ag रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस 2Ag2O। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे, रूल्स की मदद से करेंगे। रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और यहाँ क्या है, खुद आप फाइंड करेंगे। तो पहले आप क्या लिखें, इसकी कैसे फाइंड करेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, आप लिखेंगे दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट की सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। वजह क्या है, बिकॉज पूरा लिखेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक। रूल्स क्या कहते हैं, दी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट की जो स्टेट होती है इन फ्री स्टेट, जब वो अकेला होता है, इज़ ऑलवेज 0, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो रिएक्टेंट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि रूल कहता है जब भी कोई एलिमेंट फ्री हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। वाइल इन केस ऑफ प्रोडक्ट के केस में दी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ Ag वो क्या है, इज। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में कितनी है, ये हम फाइंड करते हैं। क्या है जी, कौन सा केमिकल है, Ag2O। क्या करेंगे, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। Ag कितने हैं, 2 हैं, कितना चार्ज, x। ऑक्सीजन कितने, 1 है, कितना चार्ज है, -2। तो 2 × x क्या हो गया, 2x + 2 - -2 = क्या हो गया, 0। तो 2x है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +2, इधर -2, इधर आगे क्या हो जाएगा, +2। इधर है 2x था, x इधर ही रहेगा, ये 2 है, ये 2 इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 / 2 क्या आंसर आएगा, 1। तो आप क्या लिखें, इज +1 एज बिलो, जैसे कि नीचे एज बिलो, साथ रेफरेंस लिखेंगे, बस ये इसका आंसर है। तो रिएक्टेंट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, रूल्स में लिखा है जब भी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। जबकि प्रोडक्ट में कितनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आप फाइंड करेंगे, कितनी आएगी, +1 आएगी। कितनी आएगी, +1। इसके बाद ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन नंबर कौन से है, 3rd है आपके कोर्स में, 3rd। Na4 जो H है वो क्या है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, ये कौन से दूसरा था, अब क्या आ गया, तीसरा आ गया। तीसरा क्या है, NaOH जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन क्या है, NaH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि Na4OH क्या है, वीक। आपने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो और आपको ज्यादा आयन दे, ज्यादा बिजली पास करे, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, जबकि Na4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वो पार्शियली होता है। आपको मैंने बताया था वो सर्कल करें उस पार्ट को, वो कम आयन देता है, कम बिजली उसमें से क्या होती है, पास होती है। तो Na4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का दूसरा लफ्ज क्या है, डिकम्पोज। ये डिकम्पोज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली इन इक्वल सोल्यूशन में ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। एंड गिव, वो क्या करता है, एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और ये आपको मैक्सिमम नंबर देता है किसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के। आपको क्या देता है, ये क्या देता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या देता है, कंप्लीटली देता है। ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है।
सो इट कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। ज़ाहिर है कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो ये क्या होता है, ये कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, ज़्यादा बिजली क्या करता है, पास करता है। ठीक हो गया। जबकि ये आयोनाइज किस में होगा, इसकी आयोनाइजेशन किस में होती है, Na+ और OH-। अगर 1000 मालिक्यूल ने 1000 के 1000 क्या हो गए, टूटेंगे, आपको कितने 1000 पॉजिटिव देगा, 1000 क्या देगा, नेगेटिव, 2000 देगा, ज़्यादा आयन देगा, ज़्यादा बिजली क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। आपने पढ़ा है कि जो बिजली होती है किसी वजह से कंडक्ट होती है, आयन की वजह से। जबकि इसकी वजह जो दूसरा केमिकल है उसका नाम क्या है जी, इसका कंपैरिजन किसके साथ है, जबकि दूसरा जो केमिकल है वाइल, उसका नाम क्या है, Na4OH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वजह क्या है, बिकॉज वजह क्या है, जो Na4 है वो क्या है, बिकॉज इट आयोनाइज, कि ये आयोनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। दूसरा लफ्ज़ क्या है, डिसोसिएट होना। पार्शली का मतलब क्या है, अधूरा, पार्शली का मतलब दूरा या स्लाइडली थोड़ा सा आयोनाइज होता है किसके अंदर, एंड गिव थोड़ा सा आयोनाइज होगा और आपको क्या देगा, गिव लेसर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, या आपको कम तादाद में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन देगा। तो सही हो गया। जरा जब आयन कम देगा सो इट कंडक्ट लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कम मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ज़ाहिर है जो ज़्यादा बिजली कंडक्ट करता है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कम कंडक्ट करेगा वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन है, डेली लाइफ से एग्जांपल बतानी है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो। डेली लाइफ की एग्जांपल क्या बतानी है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो। तो ये क्या है जी, ये कौन सा MCQ था, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन था, तीसरा। अभी छठा आ गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। कहता है डेली लाइफ में ऐसा रिएक्शन बताएं उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये क्या है, बेहतरीन एग्जांपल है। इन दिस रिएक्शन इसमें क्या होता है, आयरन एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, आयरन मेटल जो आयरन जो लो होता है वो क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। आयरन क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसका काम करता है, एंड एक्ट एज ए नोड। जो आयरन है लोहा जो है, जंग जब लोहे को लगता है तो लोहा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक्ट एज ए नोड। लोहा किसका काम करता है, नोड का काम करता है। ठीक हो गया। वाइल पार्ट ऑफ आयरन, लोहे का कुछ टुकड़ा ऐसा होता है, पार्ट और पीस ऑफ आयरन लोहे का वो टुकड़ा हैविंग ऑक्सीजन एंड वाटर। लोहे का वो टुकड़ा जिसमें ऑक्सीजन भी हो पानी भी हो, वो क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। एंड एक्ट एज ए कैथोड। वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। लोहा, वो लोहा जो खालिश लोहा है जी, कि क्या है जी, इन दिस आयरन मेटल के साथ क्या लिखे, प्योर आयरन मेटल। जो आपका लो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, नोड होता है। और लोहे का ही टुकड़ा जिसमें पानी और वो पड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। इसको ऐसे लिखें, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज। अब क्या होगा, कितने आयरन लें, 2 आयरन। तो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, पानी के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। और इस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। हेलो, एक आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। तो 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4।
और दोनों आयरन पर कितना चार्ज आएगा प्लस 2। ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? लोहे के अंदर जो लोहे जिसको जंग लग रहा है उसमें पानी पड़ा हुआ, उसमें हवा है, वो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो क्या बन जाएगा 4OH। अब ये जो आयरन बना ऊपर, ये आयरन फर्द है, इस पर प्लस 2 चार्ज है, ये फर्द रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। आयरन पर अभी कितना चार्ज आएगा? प्लस 3 चार्ज। कितना चार्ज आएगा? प्लस 3। ये जो ऊपर है ये किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। क्यों? जो एनोड उसको कहते हैं जिसमें क्या होती है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब क्या हो गया? और आर रिएक्शन क्या है? हेलो, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर क्या बना? आयरन पर कितना चार्ज है? प्लस 3 चार्ज। ये 3 OH के साथ क्या करेगा? मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? FeOH होल थ्राइस। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्र जंग। जंग ये है ना। इसके बाद ये स्टूडेंट 7वां शार्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है डिफरेंट एटम की। क्या करनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है? फाइंड करनी है डिफरेंट एटम की। पहले किसकी है? HI की। तो कैसे फाइंड करेंगे? ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, इस पर कितना चार्ज होता है? +1। आयोडीन 1 है, हमें नहीं पता कितना चार्ज? X। 1 × 1 1 प्लस X = 0। X इधर ही है, इधर आगे क्या चार्ज होगा? -1। इस केमिकल पर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। दूसरा केमिकल क्या है? PbR3। कौन सा केमिकल है? PbR3। और आज चार्ज क्या है? 0। फास्फोरस कितने? 1। कितना चार्ज? X। ब्रोमीन कितने? 3। कितना चार्ज है? -1। तो ये 1 × X X हो गया, प्लस इंटू माइनस 3 = क्या आ गया? 0। X -3 आगे क्या आ जाएगा? +3। इस केमिकल पर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। फिर केमिकल आ गया CaCO3। आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ें क्या होती हैं? रेडिकल होती हैं। और आज चार्ज क्या है? 0। और आज चार्ज क्या है? 0। बाद में लिख लें, इसको देखें ज़रा, ये H इसको बाद में लिख लें। हाइड्रोजन कितने? 1 है, कितना चार्ज है? +1। आयोडीन हमें नहीं पता, क्या लिखेंगे? X। और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। इधर क्या है? ये 1 × 1 1 हो गया, X इधर आ गया, इक्वल टू 0। X इधर ही है, ये +1 है, तो जाकर क्या हो गया? -1 हो गया। इसको देखें, PbR3 है, PB कितना चार्ज है? P के ऊपर हमें नहीं पता, 1 × X लिख लेंगे। Br3 के ऊपर कितना चार्ज है आपको पता है? ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो 3 × क्या आ जाएगा? -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 1 × X X इक्वल टू -3 को -1 से करके क्या होगा? -3 तो जाकर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। आप इसको देखें, इसमें कैल्शियम कितने? 1 है, कितना चार्ज है? कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? +2। ये CO3 है, CO3 है, इसके ऊपर हमें नहीं पता कितना चार्ज? X लिखेंगे। बल्कि इसको इस तरह करें, पोटाशियम कितने? 1 है, कितना चार्ज है? +2। कार्बन 1 है, हमें नहीं पता X। ऑक्सीजन 3 है, 3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो क्या लिखेंगे? लिसन टू मी, इधर देखें, क्या लिखेंगे? 1 × 2 प्लस X, ये प्लस इंटू माइनस 3 2 से करके कितना हो जाएगा? 6 = 0। +2 - 6 -4। X -4 = 0। X -4 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? +4। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? +4। जो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? H3PO4। चौथा H3PO4। और आज चार्ज क्या है? 0। हाइड्रोजन 3 है, कितना चार्ज है? +1। फास्फोरस 1 है, कितना चार्ज है? X। और कितना हो जाएगा? X। अभी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, कितना चार्ज है? -2। ये 3 2 है, 1 3 प्लस X प्लस टू माइनस 4 को 2 से करके हो जाएगा 8 = 0। +3 - 8 -5। X -5 = 0। X इधर आगे क्या हो जाएगा? +5। इस केमिकल पर कितना चार्ज है? +5। और आखिर में करते हैं, ये कौन सा केमिकल है? AS2O3। और आज चार्ज क्या है? 0। आर्सेनिक